स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 30 अध्याय दूसरा। भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक से अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं और तब से लेकर यहाँ तक देह और देही के बारे में बताते हैं, शरीर और शरीरी का वर्णन करते हैं। अब ये जो श्लोक है 30वां, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उस पूरे जो संवाद हुआ उसको कंक्लूड करते हैं, यानी कि जो निचोड़ कहते हैं या क्लोजिंग कहते हैं उस एक प्रकरण की। तो इस श्लोक में वो क्लोजिंग होती है। तो हम झटपट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम अर्हसि। तो अब जल्दी से इस श्लोक के पदों का अर्थ समझ लेते हैं। देहि मतलब शरीरी, नित्यम अवध्यो अयम, ये जो शरीरी है ये नित्य अवध्य है, यानी कि जिसको मारा नहीं जा सकता। देह, सब देहों में देही, ठीक है, जितने भी शरीर हैं उन सब के भीतर ये जो शरीरी विद्यमान है ये नित्य अवध्य है। आगे है सर्वस्य, मतलब सब शरीरों में। आगे भारत, हे अर्जुन। उसके बाद तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। तस्मात् इसीलिए, सर्वाणि भूतानि जितने भी भूत हैं, जितने भी तत्व हैं, किसी के लिए भी, न तुम, किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो इस पूरे श्लोक का जो अर्थ है सीक्वेंस में वो ये बना कि हे भारत वंशोद्भव अर्जुन, सबके शरीर में ये जो देही है ये नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब जल्दी से इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। देहि नित्यम अवध्यो अयम, यहाँ से शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि ये जो देही है ये जितने भी शरीर हैं सब में विद्यमान है और ये नित्य अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर इसके भी दो मतलब निकलते हैं कि मारा नहीं जा सकता का अर्थ क्या है। जैसे गाय का उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है कि गाय है वो अवध्य है, ठीक है, यानी कि उसको मारना पाप माना जा सकता है। हाँ, उसको मारा जा सकता है, आप उसे काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ा पाप है, इसलिए उसको अवध्य कहा जाता है कि उसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अवध्य इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसका प्रयोग अलग तरह से हुआ है। इसका प्रयोग ऐसे हुआ कि वो जो शरीरी है वो अवध्य है, उसको तो मारना भी चाहो तो भी मार नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ ऐसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो जन्म नहीं लेता इसलिए वो मरता भी नहीं है, उसका कोई आदि नहीं है इसलिए उसका कोई अंत भी नहीं है। और दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया सर्वभूत, सब प्राणियों के लिए बात कर ली। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में भी अगर कोई दूसरी धरती है वहाँ पर भी कोई प्राणी है, उसकी भी यहाँ पर बात हो गई है कि किसी के लिए भी शोक मत करो। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मनुष्यों की बात हो रही है कि बस उसी में देही है, ऐसा नहीं है। जितना कुछ भी इस धरती में है, छोटे से छोटा जीव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, चाहे माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता हो उसको, ठीक है, उसके अंदर भी वही देही है, क्योंकि वो कण कण में व्याप्त है। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो कण कण में व्याप्त है। इसलिए ऐसा लिखते हैं उपनिषदों में कि उसी के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड आच्छादित है, यानी कि उसने ढका हुआ है। वो जो परमात्मा है उसको एक समंदर समझ लो और उसमें जो मछलियां हैं उनको, जो प्रकृति, ब्रह्मांड, जीव, जो भी समझना है समझ लो। तो उस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कण कण में वो व्याप्त है और इस शरीर में उसको हम देही कहते हैं। जब आत्मा शरीर धारण कर लेती है और स्वयं को भूल जाती है तब उसको जीव कहते हैं। वो जीव संबंध बना लेता है अपना इस दुनिया के साथ में और खुद को भूल जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई सपना देख रहा है और उस सपने को सत्य मानकर बैठा हुआ है, तो उसको जीव कहते हैं। यानी कि जो आत्मा है उसने एक भ्रम का निर्माण कर दिया और उस भ्रम को हम सच मानकर बैठ गए हैं, ठीक है। हम कौन? हम ही वो हैं, हम अलग नहीं हैं, लेकिन अभी हम जीव हैं क्योंकि अभी हमें कोई आभास नहीं है हमारे उस स्वरूप का। हम अभी बस अहंकार हैं, इसलिए हम जीव हैं। और हमारा लेना देना किससे है? इस दुनिया के साथ ही। तो हम यहाँ से बहुत सारा फायदा चाहिए, हमारी बहुत सारी कामनाएं हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमें खूब सारा पैसा कमाना है, धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रसिद्धि, बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, इसलिए हम जीव हैं। जब हमारा संबंध टूट जाएगा इस संसार से तब हम भी अपने आत्म स्वरूप में
स्थित हो जाएंगे। तो 11वें श्लोक से लेकर यहाँ तक शरीर और शरीरी की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट करने की कोशिश की कि शरीर अलग है, शरीरी अलग है, देह और देही में फर्क है। और ये फर्क चाहे किसी भी मत का हो, चाहे द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी हो, सबने इस फर्क को स्वीकार किया है कि देह अलग है, देही अलग है, शरीर अलग है, शरीरी अलग है, ये जगत मिथ्या है और वो सत्य है। इसी की बात शास्त्रों ने कही। तो 11 से लेकर 30वें श्लोक तक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से निवृत्त करने के लिए देह और देही के बारे में विस्तार से बताया है। अब ये बात तो यहाँ तक हो गई है। अब इससे जो अगला श्लोक शुरू होता है, यहाँ से एक नया प्रकरण शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को उसके धर्म के बारे में बताते हैं, उसके क्षात्र धर्म के बारे में बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। पहले तो मोह को काटने के लिए देह और देही का ज्ञान दिया, अब अगले श्लोक से अगला ज्ञान देना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम 11वें श्लोक से इसी बारे में अभी तक समझते आ रहे हैं, इसलिए मैंने जल्दी से इसको समझाने की कोशिश की है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।